नमस्कार साथियों, वास्तुशास्त्र की इस कक्षा में आपका स्वागत है। और अब हम भूमि के वर्ण के बारे में पढ़ा है हमने, अभी तक भूमि का परीक्षण हमने पढ़ा है। अब भूमि की ढलान के बारे में पढ़ते हैं। ढलान बहुत महत्वपूर्ण होती है भूमि की, कि जो बारिश का पानी आ रहा है वो पानी किस दिशा में जा रहा है। तो ये अभी घर बना नहीं है, अभी केवल भूमि है, खाली भूमि पर ही हम जिस भूमि पर घर नहीं बना हुआ है उस पे ही हम ये सारी चीज़ें देखेंगे, ये परीक्षण करेंगे। तो ढलान किस जगह की है वो बड़ी महत्वपूर्ण है, उसको वीथी कहते हैं। तो ढलान ही हमारी शुभता और अशुभता या फिर नकारात्मक सकारात्मक इन सब चीज़ों को दर्शाती है। यदि आपका घर बहुत अच्छा बना हुआ है लेकिन घर में जो पानी का स्लोप है वो किसी और दिशा में जा रहा है जहाँ नहीं होना चाहिए था, तो वो भी जो है घर में वृद्धि और घर में सम्मान, घर में पैसा इत्यादि सबको ऐसे ही बहा ले जाता है। यदि आपका घर बहुत अच्छा ढंग से भी बना हुआ है और घर की ढलान जो है वो अच्छी नहीं है तो आपका घर भी जो है सारे फल को जो है घटा देता है। तो इस प्रकार से भूमि के ढलान के बारे में बताया गया है और उस ढलान को जो है हम किस प्रकार से सही कर सकते हैं। तो 4 दिशाएं हैं और 4 विदिशाएं हैं, उनकी जो है जो ढलान होगी वो किस प्रकार से होगी इसके ऊपर जो है बात करते हैं। ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट। इसमें थोड़ा सा ध्यान देना आप अपनी समझ के लिए या फिर आप अपनी बुद्धि से। अभी तो मैं इसमें ईस्ट ऊपर की तरफ लिख रहा हूं और इसमें आप ईस्ट कहीं कहीं पे आप यहाँ भी देख सकते हो, तो उसमें ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है कि ईस्ट ऊपर की तरफ क्यों है और यहाँ की तरफ क्यों है। वो अपने समझने के लिए आप ईस्ट कहीं भी लिख सकते हो। तो इसमें ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, इसमें तो आपका प्लॉट है, आपने उसमें पानी डाल के देखा, मिडिल प्लॉट में पानी डाल के देखा, यहाँ पे भूमि के मध्य भाग में पानी डाल के देखा, पूरी एक बाल्टी आपने पानी गिरा दी। तो उसमें देखना है आपने वो पानी किस दिशा में जा रहा है। तो किस दिशा में जा रहा है, अगर वो पूर्व में जा रहा है तो क्या फल होगा, पश्चिम में जा रहा है तो क्या फल होगा, उत्तर में जा रहा है तो क्या होगा, या फिर पश्चिम और उत्तर के मध्य में जा रहा है तो क्या फल होगा। इसी प्रकार से जो है इनके नाम भी हैं, अलग अलग नाम, कि इस तरफ जाएगा तो क्या नाम होगा। तो जैसे देखते हैं, पश्चिम दिशा में जो है वो भूमि ऊंची हो और पूर्व दिशा में जो है वो नीची हो। पश्चिम जो है वो ऊपर हो, ये वाला भाग जो है ऊपर हो और स्लोप जो है वो पूर्व की तरफ जा रहा हो, ऐसे इस प्रकार से स्लोप जा रहा हो पूर्व की तरफ। तो ऐसी भूमि को कहते हैं गोवीथी भूमि। इसका नाम है गोवीथी भूमि। पहली भूमि हुई गोवीथी। अगर पश्चिम की तरफ ढलान है और इसके बाद जो है वो ढलान कहाँ जा रही है, पूरब की तरफ जा रही है, पूरब की तरफ जल जा रहा है, तो भूमि गोवीथी हुई। मतलब ऐसी भूमि शुभ मानी जाती है। इस प्रकार से फिर दूसरी भूमि हुई, यदि पूरब की तरफ ऊंचाई हो और पश्चिम की तरफ नीची हो, पश्चिम की तरफ वो भूमि नीची हो, तो उसको कहते हैं उस भूमि को जलवीथी। यदि यहाँ पे आपने पानी डाला और वो नीचे की तरफ आ गया, इधर पश्चिम की तरफ आ गया, पश्चिम की तरफ यदि जल आता है तो ये हुई जलवीथी। जलवीथी भूमि कहते हैं इसको। जो पश्चिम की तरफ जा रही है वो हो गई जलवीथी भूमि। तो इस प्रकार से जो है, जो पश्चिम से पूरब की तरफ पानी जाए तो गोवीथी, जो पूरब से पश्चिम की तरफ पानी आए तो जलवीथी, जो उत्तर से दक्षिण की तरफ पानी जाए तो यमवीथी कहलाती है। उत्तर से ये दक्षिण की तरफ, उत्तर में जल डाला और वो बहा वो जल दक्षिण की तरफ, तो यमवीथी हुई। वो भूमि अशुभ मानी जाती है। उस भूमि को कहते हैं यमवीथी। जैसा नाम वैसा उसका गुण भी है, यमवीथी। और जो भूमि आपने जल डाला दक्षिण में और जल आया कहाँ पे, उत्तर में, तो दक्षिण ऊपर उत्तर नीचे, तो उस भूमि को कहते हैं गजवीथी। ऐसी दक्षिण में जल डाला और उत्तर की तरफ बहते हुए आया तो वो भूमि हुई आपकी गजवीथी। गजवीथी भूमि कहलाती है। इसी प्रकार से जो है वो ईशान कोण में, अब 4 दिशाएं हो गई, तो 4 दिशाओं का मैं छोटा सूक्ष्म परिचय दे देता हूँ एक बार। पश्चिम में जल अगर आपने डाला और पूरब की तरफ बहते हुए गया तो वो भूमि होती है गोवीथी। उत्तर में जल डाला तो साउथ की तरफ गया बहते हुए तो यमवीथी। पूर्व में जल डाला और पश्चिम की तरफ गया जल बहते हुए तो जलवीथी। और साउथ में दक्षिण में जल डाला और वापस नॉर्थ में जल आया तो वो हो गया गजवीथी। तो 4 प्रकार की विधियाँ हो गई। अब आती है विदिशाओं। अगर ईशान ऊपर है और साउथ वेस्ट नैऋत्य नीचे है तो ईश उच्चम नैऋत्य नीचम भूतलम भूतवीथिकम। ऐसी भूमि भूतवीथी होती है। उस घर में बड़ी आवाज़ें आती हैं और उस घर में लोग हर समय डरते रहते हैं। कैसी भूमि, जिसका ईशान ऊपर हो और नैऋत्य कोण साउथ वेस्ट नीचा हो, नॉर्थ ईस्ट ऊपर हो और साउथ वेस्ट
नीचा हो। घर में जो पानी का स्लोब है वो सारे साउथ वेस्ट के लिए जा रहे हैं, पानी के स्लोब जो हैं वो साउथ वेस्ट में जा रहे हैं सबके नैऋत्य कोण में, और ऊपर कहाँ है ईशान कोण। तो ऐसी भूमि भूतवीति होती है। तो ईशान यदि ऊपर हो गया और साउथ वेस्ट यदि नीचे हो गया तो ऐसी भूमि भूतवीति बन जाती है। इस घर में जो है बड़ा भय इत्यादि का माहौल रहता है, ऐसा लगता है कि घर में कोई है, तो वो आभास होता रहता है ऐसे, तो भूतवीति बन जाती है वो। वहीं पे यदि साउथ वेस्ट ऊपर हो जाए और नॉर्थ ईस्ट नीचे हो जाए तो ईशान कोण जो है वो क्या हो जाए, ऊंचा हो जाए, और नैऋत्य कोण जो है वो नीचा हो जाए तो भूतवीति बन जाती है। नैऋत्य कोण यदि ऊपर हो जाए और ईशान नीचे हो जाए, नैऋत्य कोण ऊपर हो जाए और ईशान नीचे हो जाए तो ऐसी भूमि धनवीति बन जाती है। आपने साउथ वेस्ट में जल डाला और जल बह के आ गया कहाँ, नॉर्थ ईस्ट में, तो ऐसी भूमि धनवीति बन जाती है, धनवीति बन जाती है। ऐसी भूमि धनवीति मतलब खूब धन धान्य होगा आपके घर में, जो भी आप कमा के ला रहे हैं बाहर से उसमें भी बरकत आती है और आपका पैसा दिनों दिन बढ़ जाता है। कैसे में, जब आपकी भूमि साउथ वेस्ट से ऊपर होगी और नॉर्थ ईस्ट से नीचे होगी, पानी के स्लोब सारे घर के, किचन के, घर में जब आप साफ सफाई करोगे, इवन आपकी जो छत है उस छत में भी पानी का स्लोब जिसका नॉर्थ ईस्ट में होगा उस घर में खूब धन धान्य आएगा। इस प्रकार से आगे बढ़ते हैं। जिसका अग्निकोण ऊंचा हो और वायव्य कोण नीचा हो, अग्निकोण में जल डाला और वो सीधा बह के आया वायव्य कोण में, अग्नि साउथ ईस्ट में जल डाला और बह के आया वो नॉर्थ वेस्ट तक, तो ऐसी भूमि बनती है नागवीथि। इस भूमि को कहते हैं नागवीथि। नागवीथि होती है उस घर में बीमारियां बहुत ज़्यादा होती है। तो ध्यान रखना आपने, यदि आपको आपका घर स्वस्थ बनाना है तो आपको नॉर्थ वेस्ट ऊपर रखना है, ऊंचा रखना है, और साउथ ईस्ट नीचे रखना है। जिस घर में नॉर्थ वेस्ट ऊपर होता है, जितने घर की नालियां हैं, जितने घर के स्लोब हैं, छत की स्लोब हैं, वो सब जाएंगी कहाँ, साउथ ईस्ट की तरफ, और नॉर्थ वेस्ट आपका ऊपर रहेगा। तो जिस घर में ये स्थिति बनती है, ऐसी स्थिति बनती है, उस घर में खूब धन धान्य की वृद्धि होती है। वैश्वानरी, लोगों में आदर सम्मान ज़्यादा होता है, अतिथियों का सम्मान ज़्यादा करते हैं, वो उनके ऊपर प्रभु की बड़ी कृपा रहती है। जिनका नॉर्थ वेस्ट ऊपर होता है और साउथ ईस्ट नीचे होता है, परंतु जिसका साउथ ईस्ट ऊपर होगा और नॉर्थ वेस्ट नीचे होगा, जो वायव्य कोण है वो नीचे हो गया और जो अग्निकोण है वो ऊपर हो गया, ऐसा घर नागवीथि बनता है। तब इस घर में सारे लोग परेशान रहते हैं, एक बीमारी खत्म नहीं होती, दूसरी बीमारी शुरू हो जाती है। तो इनका विशेष ध्यान देना है। ये हमारे जीवन में, आजीवन प्रतिदिन की दैनिक क्रिया में भाग देने वाले हैं ये वीथियाँ। जल की वीथि, छत की वीथि, छत का स्लोप कहाँ जा रहा है, या फिर घर का स्लोप कहाँ जा रहा है, किचन में जो बर्तन धो रहे हैं उसका स्लोप कहाँ जा रहा है, जब हम घर की सफाई करते हैं, पानी जिस रूम में पानी से सफाई करते हैं उस पानी का जो बहाव है वो किधर की तरफ जा रहा है, तो ये विधि काम आती है यहाँ पे। तो जिसका साउथ ईस्ट ऊपर होगा, नॉर्थ वेस्ट नीचा होगा, वो नागविथि कहलाती है। इस घर में बीमारियाँ ज़्यादा होती है। और जिसका नॉर्थ वेस्ट ऊपर होगा और साउथ ईस्ट नीचे होगा, ऐसी भूमि जो है वो बनती है वैश्वानरी विधि। 8वीं भूमि वैश्वानरी। तो वैश्वानरी ये आदर सम्मान वाली भूमि होती है, लोगों का व्यवहार बहुत अच्छा होता है, लोगों की सहायता करने वाले होते हैं ऐसे लोग। तो इस प्रकार से ये विधि हुआ। विधि मतलब आपके घर का ढलान कहाँ है। तो अभी हम प्लॉट के ढलान की बात कर रहे थे। अगर आपके पास जो शुभ प्लॉट बताए गए हैं, शुभ ढलान बताई गई है, उसके प्लॉट हैं तो ठीक है। अगर आपके पास अशुभ ढलान वाले प्लॉट हैं, जैसे आपके पास जल विधि है, आपका जो है ईस्ट उठा हुआ है और वेस्ट नीचे है तो जल विधि हो गई। आपका नॉर्थ उठा हुआ है, साउथ नीचे है तो यम विधि हो गई। आपका ईशान ऊपर है और साउथ वेस्ट नीचे है तो भूत विधि हो गई। और आपका साउथ ईस्ट उठा हुआ है और नॉर्थ वेस्ट झुका हुआ है तो नाग विधि हो गई। तो इन, अगर आपको पता है कि आपके प्लॉट में ऐसी स्थिति बन रही है तो उस भूमि को आप जो है समतल कर सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग उसकी ढलान कर सकते हैं। जहाँ पर गड्ढा है, जहाँ पर गहरा है, स्लोप जहाँ पर जा रहा है, वहाँ पर मिट्टी भर सकते हैं। उसके बाद आप निर्माण कार्य प्रारंभ कर सकते हैं। तो ये हमारे हाथ में है। परंतु जिनके बन चुके हैं, जिनकी छतें बन चुकी हैं, घर बन चुका है, अब वो अगर इस वीडियो को देखते हैं उसके बाद ये अपने घर के साथ इसको जोड़ते हैं
तो उसमें फिर वास्तु शांति का विधान है, या फिर संभव हो सके तो उस स्लोप को किनारे कर लो, उसको कहीं और जा कर के कर लो, अगर व्यवस्था बन सकती है। नहीं बन सकती है तो कुछ ना कुछ उसमें उपाय वास्तु के होंगे, वो आपको आगे बताएंगे जब हम वास्तु के उपाय की भी बात करेंगे। तो इस प्रकार से विधियों का विशेष महत्व है। ये भूमि के ढलान को दर्शाती है, और यदि भूमि का ढलान गलत दिशा में हुआ तो आपकी सारी संपत्ति, आपका सुख, वैभव इत्यादि एक क्षण में जा सकता है। और यदि वहीं पे ढलान शुभ हुई तो जितना भी खोया हुआ वैभव है, या फिर आप जो भी जिस भी क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं उस क्षेत्र में जो है आपकी प्रगति होगी, ये निश्चित है। नमस्कार।